जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और आप सभी का जो जून का एग्ज़ाम चल रहा है मासिक परीक्षा, तो विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं 2024 वाला। आप सभी देख सकते हैं यह ओरिजिनल पेपर है, 100% ओरिजिनल पेपर है। आप सभी को कल यही सब सवाल देखने को मिलेगा और कौन कौन सा सवाल आया है, क्या उसका आंसर होगा, हम सब बतलाते हैं। इस वीडियो को आप सभी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को सोशल साइंस का भी पेपर मिल जाए। चलिए फिर देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल है, कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री है, तो नरम लोहा हो जाएगा। नरम लोहा से क्रोड बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर पूछेगा तो समांतर क्रम में होगा। अगला सवाल है हमारा कि प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विभवांतर कैसे मात्रक होता है, वोल्ट होता है विभवांतर कैसे मात्रक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में निम्नलिखित में से किसमें धन या ऋण चिन्ह अंकित नहीं होता है, तो बैटरी पे भी अंकित होता है, प्रतिरोध पे भी होता है, वोल्ट मीटर पे भी होता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं है जिसपे धन और ऋण चिन्ह अंकित होता है। आगे का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, पीतल जो होता है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखिएगा कौन कौन सा ऑप्शन लगेगा और 100% यही सब सवाल रहने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो होगा पीतल। ऑप्शन नंबर सी। आगे का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ की शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वी स्क्वायर बट्टा आर, वी स्क्वायर बट्टा आर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है, मतलब ये टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3000 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है, समझ आइए। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, CH4। आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल है कि जल के अणु के सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही होगा, डी वाला होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर। आगे सवाल है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का यूपीएससी नाम है, तो इसका यूपीएससी नाम होगा ब्यूट 1 इन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल है कि इथाइन का संरचना सूत्र है, इथाइन का संरचना सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCH फिर CH। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि इथाइन का संरचना सूत्र है, इथाइन का तो आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि CH3OH और CHO CH3 किस प्रकार के समावयवी हैं, तो ये हो जाएगा श्रृंखला समावयवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए अगले सवाल को, 16 नंबर को। 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर इनमें में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती हैं, तो एसिटिलीन हो जाएगी, एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयुक्त होती हैं। अगला सवाल है कि बकिंग स्टुफुलेर तत्व अप्रूफ है, ये किसका अप्रूफ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन का अप्रूफ है, कार्बन का ही अप्रूफ है यह तत्व। आगे सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, पेंटेन में सहसंयोजक बंध की संख्या होती है, तो पेंटेन में सहसंयोजक बंध की संख्या 16 होती है। आगे देखिए अगले सवाल पे, पेंसिल लीड मुख्यतः मुख्य रूप से बनाई जाती है, यानी कि जो पेंसिल का लीड होता है वो ग्रेफाइट से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C20 और H42। आगे देखिए अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, उत्पादक कौन है, घास है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जाती है और आगे का भी पेपर मिलेगा। आगे देखिए अगला सवाल है कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC जिम्मेवार है। आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कि घास
घास को खाता है बकरी, बकरी को खाता है मनुष्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे सवाल है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं? तो हिरण आपका कौन से स्तर पर होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राथमिक स्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देख लेते हैं आगे के सवाल को। अगला सवाल है मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका किस श्रेणी के जंतु? ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी। सर्वाहारी होते हैं क्योंकि ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। आगे सवाल है कि निम्नलिखित कौन अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो अजैव निम्नकरणीय हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी DDT। आगे का लास्ट सवाल है ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 होता है। ओजोन का अणुसूत्र होता है O3, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये कट गया है, अभी नहीं बता पाएंगे। तो चलिए फिर, अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी आंसर लेना तो कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, और लाइक करना तो भूलिएगा मत।